आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख्वास रखने वाला है। मैं हूं हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब निबातात के मतलब जानना चाहते हैं जो कि बतौर मेडिसन इस्तेमाल होती हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम जड़ी बूटियों के मतलब जानते हैं और इनके फ़ाल व ख्वास आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। इनकी सही शक्ल सूरत, इनके नाम, इनके फ़ाल व ख्वास आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, आज हम फिर दरिया चनाब के किनारे आए हैं एक तलिस्मी बूटी को लेने। इसके तलिस्मी फ़ायदे जो हैं, जो कि इंसानी सेहत पर इसके जो मस्बत असरात होते हैं, इस कदर हैं कि तमाम साधु सन्यासी, तमाम वैद, तमाम हकीम इस बूटी के कायल हैं और इसको रसायन मानते हैं। कदीम तरीन जो कुतब लिखी गई, जो कि हिंदुओं की मजहबी कुतब हैं, उनमें इस बूटी का सर फ़हरिस्त ज़िक्र मिलता है, जिसको सर फूंका कहते हैं। सर पंखा, सर फूंका या सर फूका, इसके 3 नाम हैं। और भी इसके कई नाम हैं जो कि दूसरी ज़ुबानों में हैं, लेकिन मशहूर इसके 3 नाम हैं। नाज़रीन, इसके अफ़ाल व ख्वास मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये बूटी जो है, ये पाको हिंद की मशहूर निबातात है। इसका शुमार पाको हिंद की मशहूर निबातात में होता है और आम सड़कों के किनारे, बंजर ज़मीनों में और खेतों खलिहान के किनारे ये बकसरत देखने को मिलती है। मौसम बरसात में ये खूब फलती फूलती है और मौसम बरसात के बाद नाज़रीन ये कसरत से देखने को मिलती है। इसको आप देख रहे, इससे बीनी बीनी खुशबू आती है इस बूटी से, और इसको छोटी सी फली लगती है और पकने पर, जब कच्ची होती है तो सब्ज़ होती है, पकने पर ये ब्राउन रंग की हो जाती है। इस पर ये हल्के नाबी किस्म के फूल आते हैं इस बूटी पर। तो ये पौधा जो है एक जाड़ी नुमा होता है। जहाँ भी ये पौधा होता है, ये जड़ से मैंने उखाड़ा है इसको, क्योंकि मैं इसका शरबत तैयार करने लगा हूँ। शरबत सर फूंका। नाज़रीन, आज मैं आपके खिदमत में इसके ख़ास अफ़ाल व ख्वास अर्ज़ करूँगा। ये मजाज में गर्म व तर है दर्जा दोम में, और दर्जा दोम में गर्म व तर होने की निस्बत से नाज़रीन तमाम इसको मकवी ज़ाहिर ईसा, मफ़रा दिल, दिमाग और जिगर इसको मानते हैं। और तमाम के तमाम तमाम जल्दी अमराज का तरियाक इस बूटी को माना जाता है। आशक, सोजाक और तमाम किस्म की जल्दी अमराज, दाद, चंबल में इसका जलाल पीना बड़ा ही मफीद साबित होता है। तमाम किस्म के जल्दी अमराज दूर हो जाते हैं। नाज़रीन, आज हम इसको ख़ास तौर पर लेने आए हैं इसलिए कि इसका शरबत तैयार करें, क्योंकि ये हमारे इलाके से नहीं मिलती, तो ख़ास हमें इस बूटी के लिए यहाँ आना पड़ा है। ये आप देख रहे हैं कि इसको शरबत हम तैयार करेंगे। इसको साए में खुशक कर लेंगे और इसको 4 गुना पानी में भिगो कर और उस पानी को पुन छान कर इसका शरबत तैयार करेंगे। इसका शरबत जो है नहायत ही मकवी बा को तक़वियत देने वाला और दिमाग को ताकत देने वाला और मैदे और अमा का जो अफ़ाल है, फ़ेल है, उसको दुरुस्त करने वाला है। नाज़रीन, ये दायमी कब्ज़, मैदे की कमज़ोरी, क़ुव्वत हाज़म को मज़बूत करने वाला इसका शरबत माना जाता है। शरबत सर फूंका। तो आप इसकी शक्ल सूरत देख रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला इसका शरबत तैयार करेंगे। इसके शरबत तैयार करने की तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो यहाँ हम दरिया के किनारे, चनाब के बिल्कुल किनारे पर बैठे हुए हैं, जो
हमारे साईं बाबा हैं, उनकी कुल्ली पर आकर बैठे हुए हैं। तो कुछ दोस्त भी इधर जड़ी बूटियाँ तलाश करते हुए आए हैं। तो ये इसी इलाके से हैं। तो कुछ जड़ी बूटियों इन्होंने इकट्ठी भी की हैं, जिस तरह हम सर फूंका को लेने आए हैं। तो भाजी वहाँ जड़ी है गोरखपान, उस अलावा केड़ी ले जे बूटी होर गोरखपान है या पतकल है? ये गोरखपान बूटी है जो इन्होंने उखाड़ी है, जिसको पान चुनी कहते हैं। दरअसल ये बूटी जो है ये अंदरानी की फैमिली से है, जिसको मच्छेची कहते हैं या हिंद रानी कहते हैं। ये उसकी फैमिली से है, लेकिन इसको फूल सफ़ेद आता है, उसको फूल सुरख होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है, अफ़ाल व खवास में दोनों ही यकसा हैं। अंदरानी भी और गोरखपान भी, दोनों का अफ़ाल व खवास जो है वो एक ही है। तमाम इसको मानते हैं कि अंदरानी और जो गोरखपान है उनका अफ़ाल व खवास एक ही है। लेकिन इसको सफ़ेद फूल आता है। इसको गोरखपान इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले पंजाब में इसको बाबा गुरु गोरखनाथ ने अमराज जिल्दिया पर इस्तेमाल कराया था, और आशक सौजाक और अमराज जिल्दिया के लिए और खून की कमी के लिए इसको इस्तेमाल कराया था। इसलिए इसका बूटी का नाम ही गोरख पान रख दिया गया, बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से। तो उसके बाद ये बूटी जो इन्होंने उखाड़ी है, इसको नाज़रीन आप जंगली गोभी कहते हैं। मशहूर नाम है, इसको जंगली गोभी कहते हैं। बतकल इसका मशहूर नाम है। और इसको तमाम जितने भी कीमियागर हैं ये मानते हैं कि ये कीमिया की चाबी है। तमाम दांतों को, अपदांतों को कुश्ता करने में इसको बूटी को ख़ास नामवरी हासिल है। और ये बूटी जो है ये इसको जंगली गोभी भी कहते हैं, लेकिन असल नाम इसका बतकल है। तो ये फूल के लिहाज से, रंग के लिहाज से दो किस्म की होती है, जर्द और सफ़ेद। जो सफ़ेद है वो नायाब है, बिल्कुल नायाब है, बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन ज़्यादातर जो इधर हमारे इलाके में देखने को मिलती है ये जर्द फूल वाली देखने को मिलती है। और इसको तमाम कीमिया की चाबी समझते हैं। तमाम दांतों उपदांतों को कुश्ता करने में इसको ख़ास नामवरी हासिल है। इसमें कोई भी उपदात जो है जो कि रूह बन के उड़ जाती है, ये बूटी वाहद बूटी है जो उड़ने नहीं देती। शिंगरफ, सिमलफार, हड़ताल वर्किया और पारा जैसी उपदातों को आसानी से ये कुश्ता कर देती है। भाई तुहां कभी कीता जी कुश्ता? ठीक है। सही साहब यह बूटी जड़ी है ना, बतकल जड़ी है, हाँ जी, ये आसानी नाल तमाम दातां उपदातां कुश्ता कर लेंदी है। तमाम वर्किया भी फिर उड्डन नहीं देंदी, सब तो वड्डी गल है। लेकिन यह जी बूटी है ना, नहीं वीडियो चलती है भाई, ये जी बूटी है ना सर फूंका जी है, इनू रसायन आंदे ने। रसायन उस बूटी आख्या जाता आयुर्वैदिक के विच कि जी उम्र वधाने वाली होवे। इहदे तो मुराद है नहीं कि उम्र वध जाती है, उम्र तो उन्नी है जिन्नी बंदे ने। उम्र तो मुराद है कि तमाम जिन्नी तक बंदा जिंदा रहिंदा ना, तमाम ताकतां बहाल रहिंदियां इहदे इस्तेमाल दे नाल। ते इहदे दो तरीके ने इस्तेमाल करन दे। एक तो इहदा शरबत तैयार कर लो, बेहतरीन तरीका है शरबत इहदा इस्तेमाल करना। दूजा तरीका फिर यह वे कि इनू साए दे खुशक करके इहदा पाउडर कर लिया जाए। पाउडर जिहड़ा वो 2 ग्राम की मकदार सुबह, 2 ग्राम की शाम नूं इहनूं दुध दे नाल अंदर इस्तेमाल करो। तो ये मतलब सब तो वड्डी गल है कि बाबे वारिस शाह ने लिखा है इस बूटी के मतलब। और बड़ियां बूटियां मतलब, लेकिन ये सर फूंका के मतलब उन्होंने लिखा है कि जिस शख्स में जल्दी आराम ना आउंदा होवे, अमराज जिल दे विच मुबतला होवे, यानी दाद चंबल, ठीक है, आशक सुजाक, ठीक है, यहो जी बीमारियां जो मुबतला आराम ना आउंदा होवे फिर यह बूटी का इस्तेमाल करे। ये जो हल्की हल्की जी खुशबू होंदी रहिंदी है। इस वास्ते इनू मुफारा कलब यानी दिल में ताकत देने वाली, दिमाग में ताकत देने वाली बूटी जो ना ये तस्लीम किया जाता है। तो ये बल्कि बाद सन्यासियों ने मतलब लिखा है कि यह बूटी के होंदे किसी बूटी होर की जरूरत ही कोई नहीं, किसी यानी होर बूटी की जरूरत ही कोई नहीं। ये होंदे एडी को कमाल की बूटी। ये साईं साहब साईं होना का इलाका जोड़ा है ना, वेखा जी मट्ठी मट्ठी खुशबू होंदी है, ठीक है। तो दोस्त आए ने, चलो तुहानूं इत्थे मैं होर भी जड़ी बूटियां की पहचान कराना कि जड़ियां ना तुहां सिर्फ उन्होंने नाम सुने होंगे।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਵੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਬ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮਿਲ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੜਵੀ ਪਰਵੇਲ ਦੀ, ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ? ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਫੂਟੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਖ ਫੂਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਖ ਫੂਟੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਨਾ, ਬੁਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤਰਜਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਵਰਕੀਆ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਰ ਫੁੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਹਾਨਾ ਵਾ ਬਿੱਛੂ ਬੂਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਨਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਰ ਫੁੰਕਾ ਦਾ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਵਹਾਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨਾ ਮੈਂ ਗੂਮਾ ਬੂਟੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਗੋਰਖ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਸੁੱਕੀ ਜੇ ਨਾ ਉਗਦੀ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੜੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੌਸਮ ਹਰੀ ਦਾ ਕਿ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਈਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੂਟੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਰਖ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦਰਾਣੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਫਾਲਵਾ ਖਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਸੁਰਖ ਹੈ, ਸੁਰਖ ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਛੇਚੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਛੇਚੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਛੇਚੀ ਸਫੇਦ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਖ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਛੇਚੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਛੇਚੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੜਵੀ ਪਰਵੇਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪਿਲਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਿਲਛੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਊ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਊ ਪਿਲਛੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਊ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਊ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁ ਜਾਊ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਲੱਗਦੀ ਜੇ, ਮਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਰੂ, ਸਰੂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਸਰੂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰੂ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਜੂ, ਮਾਜੂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤਲਕ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੈ। ਪਿਲਛੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਲਛੀ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਂਝ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਲਛੀ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕੜਾ ਕੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਆਹ ਮਾਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਦਰਿਆਏ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਲਛੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁ ਪਿਲਛੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਭਾਜੇ ਤੋੜ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਨੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜਾਓ ਬਾਊ ਜੀ ਪਿਲਛੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਵਾਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਂ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨੂੰ ਤੇ तमाम ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹੜਮਰਾਲੇ ਬੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਾਓ ਪਿਲਛੀ ਸਰਫੁੰਕਾ ਹਾਂਜੀ ਹੜਮਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੜਮਰਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੜਮਰਾਲੇ ਦਾ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਲੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਮਾਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕੋਠਲੀ ਆਹ ਹਵਾ ਬਲਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੜਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ।
ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹਾ ਸੜਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਬਰਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਦੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਦੁੱਧ ਬੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਕਾਵਾ ਪੀਓ ਰੋਹਦੰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰੋਹਦੰਤੀ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀਮੀਆਗਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀਮੀਆਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਦੂਜੀ। ਹੁਣ ਤੇਲੀਆ ਨੰਦ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ 284 ਆਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ, ठीक है, आया मेरे को, उसे बैठा ही डस के। लो जी आंदे ने जाऊ, अरबी में इसको तरफा, फ़ारसी में इसको गज़, बंगाली में इसको जाऊ गाछ, संस्कृत में जाओ, सिंधी में इसको लई, पंजाबी में इसको पिलची और अंग्रेज़ी में इसको टे में रक्स कहते हैं। एक छोटा सा जाड़ी नुमा दरख्त है जो कि 6 से 12 फुट ऊंचा होता है। ये दरियाओं, नहरों और तालाबों के किनारे पर पैदा होता है, जो सर सब्ज़ रहता है। इसके दरख्त अमूमन झुंड की शक्ल में पैदा होते हैं। इसकी छाल सब्ज़ माल बादामी रंग की खरदरी होती है। इसकी शाखों की लकड़ी सुर्खी माइल सीधी हमवार, जिस पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। देखने में लकड़ी सख्त होती है लेकिन मजबूत नहीं। ये अमूमा ईंधन के अलावा इसकी शाखों से टोकरियाँ तैयार की जाती हैं। पत्ते लंबे, गोल, सब्ज़ और सरू की मानंद होते हैं। फूल अगस्त से फरवरी तक लगते हैं, जो कि गुच्छों की शक्ल में सफ़ेद या गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये 2 किस्म का होता है, सफ़ेद तो सुरख। ठीक है ना, इनू ही जाऊ आंदे ने, इनू ही पिलची नूं ही जाऊ आंदे ने। ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਪੁਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਜਾऊ। जाऊ की 3 इकसाम है, सफ़ेद, सुरख जाऊ और कांटेदार किस्म इसकी होती है, जो कि राजस्थान में रेतली ज़मीनों में पैदा होता है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान में दरियाओं के किनारे पर, ईरान, अफ़गानिस्तान में बकसर पैदा होता है। ठीक है, यदि टोकरियाँ पुराने ज़माने च बड़ियां बनदियां होंदियां हन। ਆਹ ਬੜੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਟੋਕਰੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ। ठीक है, लीला कुश्ता होंदा है कमाल दा। नीला कुश्ता तो आप ही कीता इहदे च, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਚ सफ़ेद बिल्कुल ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, नहीं नहीं, अगां 2-3 देनियां पीने के ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ असर फुंका ही है नहीं। ए पर हो रहा होर चीज़ ए तो भाई होना तोड़ के लेंदी है ना। ਲੋ ਜੀ ਬਾਰਕੱਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੀ जी ठीक है, मेहरबानी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। और नहीं जड़ वक्री करांगे ना, ਲੈ जड़ वक्री ले जाएंगे ना, ये छापरी पा के लेंगे। ਧਾਗਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं छापरी पा लांगे इसमें, छापर हाँ दे ने ते ठीक है। फिर तुहानू पहचान सही सब कर दियो बंद ਸਾਹਿਬ जी। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।